बरवाला विधानसभा सीट को लेकर बात करेंगे। बरवाला विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे तो कैसे कैसे चीजें हुई हैं, घटनाक्रम क्या क्या हुए हैं, बदलाव क्या हुए हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं। मैं फिर बता दूं आपको कि ना तो ये एग्जिट पोल है, ना हम आपको ये कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति जीत रहा है या कौन हार रहा है। ये जनता तय करेगी, जनता वोट डालेगी 5 तारीख को। लेकिन ये टाइम लाइन है, चीजें बदली हैं, जनसभाएं हुई, नारे हुए, स्लोगन्स आए, वायदे आए, है ना। जनता ने उसको सच्चे तौर पे लिया कि झूठे तौर पे लिया, या कई अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आती हैं, बदलाव आते हैं जिनकी कल्पना नहीं होती है। उन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। नैन साहब, बहुत बहुत स्वागत। बरवाला की बात करेंगे। जी मैं सर। जानना चाहूंगा आपसे, बरवाला के आपने खूब दौरे किए हैं, जी चली है चीजें वहां पर, क्या क्या स्थिति आप बरवाला में देखते हैं? 15 दिन पहले क्या स्थिति थी, कैसे कैसे लोग थे, आज के दिन क्या स्थिति है? बिल्कुल। सर, वैसे तो आपने साफ कर दिया कि हम कोई नतीजे या उस तरह का आंकलन नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो मतदान होना बाकी है और वो जनता जनार्दन का काम है कि आखिर उनको विधायक कौन चुनना है। लेकिन चुनाव किस किस तरीके से चला, कैसे कैसे चीजें रही, जिस तरीके से जो जो उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं बात करूं जिस तरीके से बीजेपी की हम बात करें, रणबीर गंगवा, उनको जो है नलवा से बीजेपी ने बरवाला में शिफ्ट किया। बरवाला में आज तक जो है बीजेपी नहीं जीत पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो है वो बीजेपी जीत कर गई थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, रामनिवास घोडेला पूर्व विधायक, हालांकि उनका बहुत सारा विरोध था, कई ऐसे लोगों को टिकट ना दी जाए, फिर भी पार्टी उनको टिकट दी और रामनिवास घोडेला जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। संजना साथरोड जिस तरीके से जो है, संजना साथरोड ने, हालांकि जो कांग्रेस में लड़ने के इच्छुक लोग थे, संजना साथरोड ने भी आवेदन कर रखा था, लेकिन टिकट घोडेला को मिली। तो संजना साथरोड जो है उनके पास मौका था, वो निर्दलीय चुनाव लड़े या क्या करे, तो उन्होंने जो है इनेलो बसपा गठबंधन का जो है चुनाव लड़ा। और आम आदमी पार्टी जो है, प्रोफेसर छत्रपाल कुंडू, मतलब प्रोफेसर छत्रपाल की हम बात करें, पहले मंत्री रह चुके हैं और उनका बड़ा नाम इसलिए रहा कि उन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया था घिराए जब विधानसभा क्षेत्र होता था। तो मुख्य रूप से ये जो है कहीं ना कहीं मैदान में है। अब बात करते हैं चुनाव सर जिस तरीके से चला। पहले मुकाबला देखा जा रहा था शुरुआती दौर में, जैसा हम हर बार जिक्र करते हैं, कुछ एक सीटों को छोड़ दे तो अधिकतर जगह बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला जो है वो दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे संजना साथरोड की बात आई, क्योंकि संजना साथरोड ने गांव गांव में बहुत मेहनत कर रखी थी, महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं बस में उनको कहीं के जो तीर्थ स्थल है वहां पर लेकर जाना, यात्राएं कराना, है ना, इस तरह की चीजें करना। तो गांव गांव तक कहीं ना कहीं संजना साथरोड की कनेक्टिंग थी, लोगों से वो जुड़ी हुई थी और जिस तरीके से सहानुभूति मिली, तो जो आखिर तक आते आते जो ये ऐसा लगा कि संजना साथरोड रामनिवास घोडेला को पिछाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि जहां मुकाबला, जहां चर्चा बीजेपी कांग्रेस की हो रही थी, वहां पे संजना साथरोड का नाम जो है वो निकल कर आने लगा। और जिस तरीके से ये कहा जाने लगा कि मुकाबला जो है वो आकर टिक जाएगा रणबीर गंगवा और संजना साथरोड के बीच, इस तरह की चीजें जो है निकल कर आई। इसकी इसकी वजह तो क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस का जो एक जो नाराज गुट या विरोधी गुट कह सकते हैं, वो उसने साथ संजना को दे दिया, या संजना की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि तमाम जो लोग हैं संजना के पीछे हो गए, उनका वर्किंग स्टाइल पसंद आया? क्या हालात क्या बने, मतलब क्या चीज है? या आईएनएलडी का इतना बड़ा तो मुझे लगता नहीं था वहां पे कोई ग्राफ है। देखिए, इसकी इसकी ये वजह बनी सर, सबसे बड़ी वजह बनी रामनिवास घोडेला को टिकट दिए जाने के बाद नाराजगी। जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो रामनिवास घोडेला को वोट नहीं देना चाहते थे, उनको कोई और कैंडिडेट चाहते थे, कोई भी कैंडिडेट हो। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर फलाना फलाना को नहीं चाहते, वो विरोध भी कर रहे थे। उसमें किसान संगठन भी, आम लोग भी है, बहुत सारे लोग हैं, और ये चीजें कराई भी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी हर चुनाव में सब चीजें चलती हैं। तो वो लोग बीजेपी को वोट भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो वोट कांग्रेस को जा सकता है, बीजेपी को बिल्कुल नहीं जा सकता। तो उन लोगों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो लोग फिर ये सोचते हैं कि संजना साथरोड जो है वो कहीं की जिस तरीके से वादे कर रही है, लोगों के बीच गई है, पढ़ी लिखी है, लंबे समय से जो है वो ग्राउंड पे, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग तो होते चुनाव के वक्त आ जाते हैं, है ना, अपनी अपनी गाड़ियां उठा के और इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन वो लंबे समय से वर्किंग कर रही हैं। और महिलाओं में, क्योंकि देखिए सर, महिला जो वोटर्स है ना, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। कहा जाता है भले ही पुरुष प्रधान देश हो, लेकिन बराबर का दर्जा है ना। और अब तो 50% भागीदारी भी है महिलाओं की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं का बड़ा अहम, जिस तरीके से घर को चलाने में महिलाओं का जो योगदान होता है ना, तो चुनाव में भी जो है, वोटिंग में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और महिला वोटर्स पर जो है वो संजना संजना साथरोड की अच्छी खासी पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बनाई हुई है। और
रामनिवास घोडेला को लेकर जो लोगों की नाराजगियां हैं या फिर उनको जो पसंद नहीं करते थे, कहीं न कहीं इस तरीके के लोग थे कि बागी महिलाओं दागी महिलाओं की लोग। नैन साहब आपने बात की तो हिसार जिले में 2 सीटों पे मजबूती से महिलाएं लड़ रही हैं। एक हिसार में सावित्री जिंदल है और एक ये बरवाला में संजना सातरोड है। हालांकि हो सकता है और भी नॉमिनेशन किए होंगे महिलाओं ने, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है, वो है, लेकिन जो नेम फेम जो आया निकल के वो 2 का आया। फर्क थोड़ा ये है कि वो एक बहुत बड़े घराने से हैं, वो एशिया की सबसे अमीर महिला है ना, उनको माता जी लोग कहते हैं हिसार में। और संजना सातरोड एक यंग है और पढ़ी लिखी हैं, अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आती है, विदेश से शिक्षा लेके आती है। थोड़ा सा उनमें फर्क है, लेकिन महिला होने के बावजूद वो तेजी से निकलती हैं। तो यही जो यही यही फ़र्क है रणवीर सर, यही फ जी। रणबीर गंगवा जिस उम्मीद के साथ में बरवाला में आए थे या पार्टी ने उनको भेजा था, उनको लगता था कि भाई जो बरवाला जो है यहाँ से बीजेपी नहीं जीत पा रही, तो रणबीर गंगवा यहाँ पर फिट होते हैं क्योंकि बैकवर्ड वोटर्स भी उनके साथ में काफी जुड़ता है। और पिछड़ों के नेता के तौर पे रणबीर गंगवा का नाम और कद जो है तुलना करें तो काफी बड़ा है तमाम दूसरे नेताओं से। इसका फायदा आपको कहीं लगा कि रणबीर गंगवा को फायदा मिल रहा था जब आप हल्के में गए कभी? नहीं, बिल्कुल मिल रहा था क्योंकि देखिए जो चाहे मैं प्रजापत समाज की बात करूँ क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के प्रजापत समाज से हैं और कांग्रेस कांग्रेस जिस तरीके से रामनिवास घोडेला को प्रस्तुत करती थी, प्रजापत समाज के लिए अपना बड़ा चेहरा, बड़ा नेता के तौर पर, और उधर से बीजेपी जो है वो रणबीर गंगवा को जो है, क्योंकि रणबीर गंगवा राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं और दूसरी बार के विधायक हैं, तो कहीं न कहीं इस और हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर भी रहे। तो ज़ाहिर-सी बात है समाज में एक रसूख होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उनका अपना एक और है। सबसे बड़ी बात है, रामनिवास घोडेला को लेकर ना सर, जैसे मैंने कहा वो आरोप उन पर है ना? इस तरह की चीज़ें हैं, वो बागी-दागी वो जो इस हमने चर्चा भी की थी, लेकिन अब जो हुँ, वोटर्स का मिजाज है रैन साहब, ये वोटर्स का मिजाज किस तरह का है? मुद्दे वहां पर जो हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं? मतलब लोगों ने कहा कि भाई गंगवा जो है सॉफ्ट स्पोकन है, वो बड़े मृदुभाषी हैं, नरम बोलते हैं, चीजें हैं। संजना के बारे में बात आई कि भाई वो मिलनसार हैं और चीजें हैं। हालांकि घोडेला ने भी वहाँ काफी साल काम किया है, विधायक भी रहे हैं बरवाला से। पिछली दफा वो हार गए थे, लेकिन उससे घोडेला पहले ने वो घोडेला ने काफ़ी काम किया है। जैसे आपने संजना का ज़िक्र किया और साथ में आपने सावित्री जिंदल का ज़िक्र किया। सावित्री जिंदल एक बड़े उद्योगपति और बड़े राजनीतिक परिवार से है। संजना सातरोड का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम्म, सावित्री जिंदल को बहुत सारी चीजें मिली हैं, विरासतें मिली हैं। संजना सातरोड ने कम समय में बिना किसी पार्टी में रहे इन चीजों को अपने बलबूते, अपनी मेहनत से कहीं न कहीं इनको कमाया है, बनाया है। ये फ़र्क है इन दोनों में, हालाँकि चर्चा दोनों ही महिलाओं का है। सावित्री हम्म, जिंदल अपने लेवल पे है और बरवाला में संजना सातरोड जो है वो अपने लेवल पे है। लेकिन वोटर्स की आपने बात की, जैसा मैंने कहा ना कि जो लोग नाराज़ थे, उनके लिए कहीं न कहीं ऐसा लगा भई क्या करें, किस तरफ जाएँ? और सर बड़ी बात तो निचोड़ ये है मतलब बोलो आप, बहुत सारा वोटर्स ऐसा है जो फ्लोटिंग कर रहा है हवा में ना। जैसे मान लीजिए हम जब रात के समय, शाम के समय जब हम गुड़गाँव से आते हैं ना, हरियाणा की तरफ आएँगे जज्जर की तरफ, तो आपको अमूमन तौर पर क्या दिखेगा, आसमान में बहुत सारे हवाई जहाज़ घूमते दिखेंगे, बहुत सारे, हम्म, अनगिनत। उसकी वजह क्या है? जो जो आईजीआई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है, वहाँ पर उनको वेटिंग होती है। उनका जो समय भी उनको मिल जाता है हरी झंडी तभी वो उतारते हैं, नहीं तो इतनी देर तक उनको वेटिंग करनी पड़ती है। वो घूमते रहते हैं हम्म, जब तक उनको सिग्नल नहीं मिल पाता। तो वोटर्स जो है ना, वोटर्स फ्लोटिंग कर रहा है, वो घूम रहा है, तो उनको उसको देखना है। और मुकाबला जो है फिलहाल का जो मुकाबला है, संजना सात्रोड को काफ़ी एज मिली है और रणबीर गंगवा जिस तरीके से बड़े नेता हैं, सौम्य हैं, सरल हैं। और अगर हम पीछे जाएँगे लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 3 जगह से जैसे बीजेपी जीती थी, उसमें 1 जगह बरवाला भी थी। बरवाला से जो है बरवाला थी। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे रणजीत हाँ, चौटाला, अस्सी वो साल जीत कर बरवाला निकले थे। 3 जगह से बीजेपी जीत के निकली थी और उसके अलावा बाकी जो तमाम जो और 6 जगहें थी वहां 6 पर जगह कांग्रेस जीत के गई कांग्रेस थी। जीती थी। हुँ, हम्म। कांग्रेस तो जीती थी। रणबीर, तो आपको क्या लगता है कि संजना सातरोड मजबूत होकर निकली तो इसका फायदा किसको होता है? रणबीर गंगवा को होता है कि घोडेला को होता है? ज़ाहिर-सी बात है सर, क्योंकि जो वोट कांग्रेस का था, वो कांग्रेस का वोट बैंक इधर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो वोट है वो बीजेपी को तो जाना ही नहीं। जिस आदमी को कांग्रेस को वोट देना वो बीजेपी को तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है। अब बात है हम्म, बीजेपी के खिलाफ का वोट कहाँ बँटता है, कहाँ डिवाइड होता है, कहाँ-कहाँ उसका वर्गीकरण होता है। तो वो जो रामनिवास घोडेला का जो वोट है, अभी ऐसा लग रहा है कि जो वोट कांग्रेस की तरफ जाना था, जो बीजेपी के खिलाफ का वोट था, वो एक जगह ना जाकर वो डिवाइड हो रहा है, उसका वर्गीकरण हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है संजना सात्रोड़ को जो वोट मिल रहे हैं, उसका सीधा-सीधा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है और उसका फायदा जो है जाहिर सी बात है बीजेपी को मिल रहा है। और छत्रपाल सिंह जो आम आदमी पार्टी से आए, क्योंकि आपने भी कहा कि उनका बड़ा कद रहा है, जगनाल को उन्होंने हराया है, वो प्रधानमंत्री थे, 1991 की बात है ये। और वो जब आम आदमी पार्टी से आते हैं तो कद तो उनका भी कम नहीं है। अगर वो जो भी वोट लेते हैं, जिस हिसाब से वो फाइट करते हैं, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी एक दो बार बात हुई उनसे, वो कहते भी मेरा प्रभाव यहाँ पर है, जब मैं विधायक रहा तो ये जो गिराए चालीसा है यहाँ पर उनका प्रभाव रहा, तो वो जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जैसा भी काम करते हैं, इसका फायदा या नुकसान गंगवा को क्या फायदा होता है या नुकसान होता है छत्रपाल आगे बढ़ते हैं तो? देखिए सर, जिस तरीके से कोई भी कैंडिडेट हो, किसी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, अपना चाहे पहला चुनाव लड़ रहा हो या आखिरी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे कोई अनुभव उसका, हर कोई खिलाड़ी की कोई भी मैदान हो, किसी तरीके का मैदान हो, जीत सोचकर ही लड़ता है, जीत के लिए ही लड़ता है। वैसा ही दावा छतरपाल कर रहे हैं और जिस तरीके से अतिशी भी आई, दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना? अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आए और भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता आए जो अपने-अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए, तो बरवाला में भी आए। तो कहीं न कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है ना, जिस तरीके से छतरपाल की बात करें तो एक वो समय जा चुका है क्योंकि इन्होंने हांसी से भी चुनाव लड़ा था बीजेपी से अगर मैं ठीक हूँ तो बड़ा छतरपाल जो है हांसी से भी चुनाव लड़ चुके थे। तो लोग अब ना मुझे नहीं लगता उन चीज़ों को हालाँकि राजनीति में कब क्या हो जाए, तो आम आदमी का एटलीस्ट उस लेवल का क्योंकि हम बात करें 1 और 2 की, है ना? ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका अपना सबका वजूद है। तो फाइट जो है ना, फाइट मुझे जो लगती है, वो फिलहाल जो लोगों के हिसाब से जिस तरीके से हम बात करते हैं, संजना सातोड़ काफ़ी आगे निकली हैं, रामनिवास घोडेला जो वो पिछड़े हैं और रणबीर गंगवा के साथ जो है वो मुकाबला है। इस तरह की चीज़ें नेक टू नेक फाइट इस तरह की फिलहाल दिख रही हैं। हालाँकि जनता जनार्दन है, तय उनको करना है। एक आखिरी सवाल और है नहीं साहब, हमने देखा चुनाव में होता भी है कि दावे करते हैं सभी लोग, उसने कहा कि फला समाज उनको समर्थन कर रहा है, फला समाज उनको समर्थन कर रहा है। ये माइंडसेट वाकई लोगों का बदलता रहता है, इसी समर्थन होने से सारा समाज किसी साथ में जुड़ जाता है, नहीं जुड़ता है। और एक दूसरा, जो कुमारी शैलजा का जो प्रकरण हुआ था, उसका फायदा इस बार कोशिश कर रही थी बीजेपी लेने के लिए कि भाई हम इसका फायदा लेते हैं। शैलजा तो बेशक कांग्रेस में है, सब चीजें हैं, लेकिन उनकी नाराजगी ये वो उसको बुलाने की कोशिश, इस कोशिश में रणबीर गंगवा कुछ कामयाब होते दिखाई देते हैं, उनको वोट या बीजेपी को उनका वोट मिलता है बरवाला में? देखिए सर, शैलजा का जो मामला हुआ, शैलजा पर जो टिप्पणी की गई, उसका प्रभाव वैसे तो काफ़ी जगह हुआ है, लेकिन ये प्रकरण नारनौल से शुरू हुआ था, तो नारनौल की सराउंडिंग की जो सीटें मतलब हिसार की बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ देखा जाएगा और अगर लोकसभा चुनाव पे नज़र डालेंगे, तो हम कम्युनिटी की अगर बात करें, जातिगत अगर बात करें, तो इस समाज से जुड़े लोगों ने काफ़ी हद तक बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट किया था, काफ़ी हद तक इस तरह की चीज़ें निकल कर आई थी। ज़ाहिर-सी बात है वो वर्ग अगर नाराज़ होता है, तो अब वो वहाँ तो वोट नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। अब वो पार्टियाँ हैं इस तरह की चीज़ें बुनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं और भी आपने जो बात की समर्थन की, वैसे तो रामनिवास घोडेला को भी समर्थन मिला है, संजना हाँ। सातरोड़ को भी मिला है, छतरपाल को भी मिला है और रणबीर गंगवा को भी मिला है। मैं चाहूँगा सर समर्थन की हम बात कर रहे थे, तो एक मैं आपको ज़िक्र करना चाहूँगा, सुभाष चंद्रा ऐसे नेता हैं, जिनका ना गिनीज़ बुक में नाम रिकॉर्ड हो सकता है। क्या है कि देखिए, मैंने उनके तीनों कार्यक्रम कवर किए अलग-अलग। हम्म, उन्होंने जो है वो गए आदमपुर में, वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश, उनके समर्थन में गए बीजेपी के खिलाफ। वो आते हैं हिसार शहर में, कमल गुप्ता सावित्री को। बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ और निर्दलीय सावित्री है उनके पक्ष में। हम्म, फिर वो जाते हैं बरवाला, बीजेपी के कैंडिडेट आ जाते हैं रणबीर गंगवा, तो वहां पर जो है बीजेपी पक्ष में आ गए, यानी कि तीनों पार्टियों के लिए चले गए वो, तीनों अलग-अलग नहीं, जगह। चंद्रा जी ने साफ किया था, कहते भी मैं जो है जो अच्छे उम्मीदवार उनको लगेंगे, जो उनके, क्योंकि हाँ, समर्थन तो वो कर रहे तो उनको लगेंगे, तो जो उनको हाँ, अच्छे लगे उन्होंने बोला उन्होंने कि जो पार्टी जो को नहीं कि देखा, उन्होंने उनको समर्थन कर साफ दिया। मैंने भी उनसे सवाल पूछा था आदमपुर के वो किसी गाँव में थे, खैरमपुर या कोई ऐसा गाँव था, तो मैं था उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने बोला कि मैं पार्टी देख के नहीं, आदमी इंसान देख के, नेता देख के मतलब मैं समर्थन या उनका विरोध कर रहा हूँ। तो अग्रवाल समाज का जो समर्थन जो है रणबीर गंगवा को बरवाला में मिला है, सुभाष चंद्रा उसमें थे, तो ज़ाहिर-सी बात है सर जब अलग-अलग समाज के लोग मिलकर आते हैं क्योंकि ये वो नुमाइंदे होते हैं जो बहुत सारे
थोड़ेदार इनको कह लीजिए, जिम्मेदार आदमी कह लीजिए, तो बहुत सारे लोग इनसे जुड़े होते हैं, कनेक्टिंग होती वजन है। होता है इन लोगों की बात में, वजन होता है, साथ में समाज जो है कई बार एफिलेट भी होता है, उनकी बात को सुनता और मानता भी है। हाँ शुक्रिया नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जी। आप हमसे जुड़े और इस वक्त जो है तमाम लोग जो देख रहे हैं उन्होंने आपको सुना है, आपको समझा है, और ये बरवाला की स्थितियां हैं जो दर बाय दर बदलती भी रही हैं। वोटिंग के बाद और नतीजे बताएंगे 8 तारीख को क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद में फिर से लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।